अगर तुम सभी को याद होगा तो 2 महीने पहले हमने एक सर्वाइवल सीरीज शुरू की थी, लेकिन उसके बाद हम उस सीरीज के बारे में भूल गए और जब हमें याद आई तो बहुत देर हो चुकी थी और वो वर्ल्ड गायब हो गया। ये मत पूछना कैसे, बस हो गया। उसके बाद हमने एक और सर्वाइवल सीरीज शुरू की थी, लेकिन हम उसके बारे में भी भूल गए और जब हमें याद आया तो एक बार फिर से काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और वो वर्ल्ड भी गायब हो गया। और तुम में से काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि स्काई ब्लॉक का नया एपिसोड कब आएगा, तो हम स्काई ब्लॉक के बारे में भी भूल गए थे और जब हमें याद आया तो बहुत देर। तुम सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने दिनों से थे कहाँ, तो हम एक लंबी ट्रिप पर गए थे, लेकिन वो लंबी ट्रिप से 2 दिन तक की चली क्योंकि हमारे कॉलेज खुल गए। तो पहले वीडियोस लेट आया करती थी और अब वीडियोस और भी लेट आया करेगी। तो ये है हमारी 3rd सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 1। होपफुली इस बार एपिसोड 2 भी आएगा अगर हमें याद रहा। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें हमने 10 घंटे तक माइनिंग की है और एंड में हमारे पास बहुत ही सारी चीजें हो गई थी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। लेट्स एम फॉर 30,000 लाइक्स एंड या एंजॉय द वीडियो। ओके, तो क्योंकि इस सीरीज में हम काफी सारी मजदूरी करने वाले हैं तो इस वर्ल्ड का नाम हम रखेंगे मजदूरी वाला वर्ल्ड। तो हम एक जंगल के बीच में स्पॉन हुए, तो स्टोन माइन करके हमने कुछ टूल बनाए। स्टोन के साथ ही हमें थोड़ा कोल और आयरन भी मिल गया और आयरन से हम बनाएंगे शील्ड। टूल्स और शील्ड बनाने के बाद हमें चाहिए था खाना, तो हमने काफी सारे जानवर मारे और खाना इकट्ठा किया। लेकिन रात होने वाली थी और बेड के लिए हमें एक और वूल की जरूरत थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद हमें फाइनली एक भेड़ मिल ही गई और भेड़ से हमें खाना और वूल दोनों चीजें मिल गई। फिर हमने फाइनली 2 बेड बनाए। नेक्स्ट डे हमने थोड़ा खाना कुक किया और आयरन को स्मेल्ट किया। घर बनाने के लिए हमें ओपन एरिया चाहिए था, तो काफी देर तक हमने घर बनाने के लिए एक जगह ढूंढी। थोड़ी देर बाद ही हमें खाने का भंडार काफी सारे जानवर मिले और उन्हें मारकर हमने काफी सारा खाना इकट्ठा किया। लेकिन 10 घंटे की माइनिंग के लिए हमें और खाना चाहिए था, तो काफी देर तक हमने घास काटी और हम दोनों ने मिलकर सीड के ऑलमोस्ट 2 स्टैक इकट्ठा किए। साथ ही हमें एक केव मिली जो कि हमारे रहने के लिए परफेक्ट थी, तो हम जल्दी से वहां पर गए और पूरी केव में टॉर्चेस लगा दी। नेक्स्ट डे हमने कुछ फर्नेस बनाकर उसमें खाना कुक किया। फिर आयरन से हमने बकेट और पिकैक्स बनाई। पास ही एक जगह में थोड़ा कोल था, तो हम नीचे गए और हमें पानी में एक एक्सोलॉटल दिखाई दिया जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट था, तो हमने उसे कैप्चर कर दिया। और तभी केव में किसान ज़ॉम्बी विलेजर भी आ गया जिसे देखकर हम बहुत ही ज्यादा खुश हुए, तो हमने उसे भी बोट में कैप्चर कर दिया। इसे हम फ्यूचर में अपना गुलाम बनाएंगे। उसके बाद हमने उस केव से थोड़े और इकट्ठा किए। घर वापस आकर हमने अपने प्यारे से एक्सोलॉटल के रहने के लिए एक जगह बनाई और अब ये कहीं भी नहीं भाग सकता। अब टाइम था थोड़ी फार्मिंग का, तो काफी टाइम बाद किसान बनकर हमने पानी के पास फसल लगाई जो कि माइनिंग के दौरान खाने के काम आएगी। ओके, माइनिंग के लिए हमारे पास सारा सामान है, तो You know what time it is? माइनिंग टाइम। 1.17 में हम पहली बार खेल रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हमने पहली बार देखी। उनमें से एक था ये चमकीला पत्थर जिसे माइन करके गाना बजता है। माइनिंग करने के साथ साथ हम आयरन को भी स्मेल्ट करते रहे और हमने अपने लिए आयरन आर्मर और टूल्स बनाए। ओके, तो हमारी इन्वेंट्री फुल हो गई है, तो अब टाइम है वापस घर जाने का। और आधे घंटे की माइनिंग के बाद हमने काफी सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन अभी भी 9.5 घंटे की माइनिंग बाकी है। तो काफी देर माइनिंग करने के बाद हम दोबारा ऊपर आए और इस बार हमारी फसल भी उग गई थी, तो फसल काट कर हमने फार्मिंग के लिए थोड़ा और स्पेस बनाया। ओके, तो माइनिंग करते हुए हमें 2 घंटे हो चुके हैं और जितना हमने सोचा था ये काम उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है, स्पेशली रेडस्टोन जिसका हम पता नहीं क्या करेंगे। और हमारा खाना एक बार फिर से ख़त्म हो चुका है। तो 1.17 में हम पहली बार खेल रहे हैं। वैसे तो हमने अपनी पहली सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 1 में भी इस वर्जन को खेला था, पर उसमें हमने मरने के अलावा कुछ भी नहीं किया था, तो एक तरीके से हम इस वर्जन को पहली बार ही खेल रहे हैं।
इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सभी से एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यह है कि क्या आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया? हमारी चेस्ट ऑलमोस्ट फुल हो गई है, तो स्पेस बचाने के लिए हम सभी चीज़ों को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे और एक बार फिर से टाइम है फसल लगाने का। अब हमारा खेत पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। होपफुली फसल ग्रो होने के बाद हम उन मासूम जानवरों को ना मारे, शायद। That's suspicious. ज़ॉम्बी विलेजर हमें अभी तक शायद भूल चुका होगा, तो एक बार फिर से टाइम है उसे मिलने का। और लगता है ज़ॉम्बी विलेजर ने एक नया दोस्त बना लिया है। इसके साथ ही हमें एक और एक्सोलॉटल मिला, तो हम उसे भी घर ले आए। तो ऑलमोस्ट 5 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद हमने काफी सारे ब्लॉक्स माइन कर लिए हैं और ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा लंबी होने की वजह से हम दोनों के पर्सपेक्टिव नहीं दिखा सकते और इतनी ज्यादा माइनिंग के बाद ये जगह माइन कम और भूल भुलैया ज्यादा लग रही है। The next day. तो माइनिंग करते हुए हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। हमारे पास 2 स्टैक से ज्यादा डायमंड हो चुके हैं और तुम सोच रहे होंगे कि इतने सारे डायमंड्स होने के बावजूद भी हम आयरन पिकैक्स का यूज ही क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम डायमंड वेस्ट नहीं करना चाहते। डायमंड से आर्मर और टूल्स हम माइनिंग खत्म होने के बाद बनाएंगे। इतनी सारी फार्मिंग करने के बाद हमें शायद ही जानवर मारने की जरूरत पड़ेगी। मन करेगा तो शायद 1-2 को मार दे, पर वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनिंग के दौरान ही हमें तीसरा एक्सोलॉटल भी मिला, तो हम उसे भी कैप्चर करके घर ले आए। ऊपर आकर हम फिर से ज़ॉम्बी विलेजर से मिले, लेकिन तभी वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ गया। तो जैसे तैसे बचकर हमने उसे भी बोट में बैठा दिया और इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद हमें लगता है कि हम शायद अंबानी बन ही गए। वैसे तो हमें माइनक्राफ्ट खेलते हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन हमने आज तक रेडस्टोन से कुछ भी बिल्ड नहीं किया है। कमेंट करके बताओ कि हम रेडस्टोन से क्या बिल्ड कर सकते हैं। नौ घंटे की माइनिंग के बाद हमारा लेवल कुछ ज्यादा ही हो गया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और इसी बीच हमें दर्शन दिए पिलेजर्स ने, तो रेड लीडर को हमने बोर्ड में बैठाया और बाकी सभी को मार दिया। उसे हम ज़ॉम्बी विलेजर क्योर करने के बाद मारेंगे ताकि हमें रेड करवाकर टोटम मिल सके। और हमें नहीं लगता इसके बाद हमें आगे कभी माइनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हम करना चाहेंगे। तो फाइनली माइनिंग करके 10 घंटे पूरे हो चुके हैं और इसके साथ ही इस जगह की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई है। तो अब टाइम है ये चेक करने का कि हमने 10 घंटे की माइनिंग के बाद एग्जैक्टली कितने रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं। तो हमने इकट्ठा किए हैं 320 डायमंड्स, 12 एमरेल्ड्स, 141 आयरन ब्लॉक्स, 31 गोल्ड ब्लॉक्स, 55 कॉपर ब्लॉक्स और काफ़ी सारे रेडस्टोन, कोल और लैपिस ब्लॉक्स। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो प्लीज़ उस लाल वाले बटन को दबा दो। इस सीरीज का सेकंड एपिसोड भी जल्दी आएगा अगर हमें याद रहा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।